नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णित तथ्य यही है कि 2 से 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। व्रत रखने वाले भक्त को कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। कन्याओं को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख शांति एवं संपन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है। नहीं मिल पाए तो यथासंभव, लेकिन अगर एक भांजी मिल जाए तो 100 कन्याओं का पुण्य केवल एक भांजी कन्या से मिलता है। यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हों तो भक्त को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन उन्नतशील रहता है। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले देवी माँ को भोग लगाएं और भेंट करने वाली वस्तुएं भी पहले देवी माँ को चढ़ाएं। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। कन्या भोजन न करवा पाए तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर उन्हें भेंट कर सकते हैं। अगर शादी में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करें। पैसों की कमी से परेशान है तो 4 साल की कन्या को खीर खिलाएं। इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दें। 9 साल की 3 कन्याओं को भोजन सामग्री और कपड़े देने से शत्रु बाधा और काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। 3 और 10 साल की कन्याओं को मिठाई देने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। बेरोजगारी से परेशान है तो 6 साल की कन्या को छाता और कपड़े का भेंट करें। 5 से 10 साल की कन्या को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करने से सभी तरह की समस्याओं का निवारण होता है। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भक्ति की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाना चाहिए। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसें। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी माँ को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई कोई भूल की क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल मंगलवार को है और श्री राम नवमी 17 अप्रैल बुधवार को है। तो जो लोग संपूर्ण नवरात्रि का उपवास रखते हैं उन्हें नवमी तिथि पर पारण यानी कि अपना व्रत जरूर खोल लेना चाहिए, क्योंकि 10वीं तिथि पर व्रत खोलने से कुल का नाश होता है। इसलिए नवमी तिथि पर भोजन जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो नवमी तिथि 17 अप्रैल को शाम 3:14 तक है। तत्पश्चात 10वीं तिथि लग जाएगी। तो आप अपने व्रत खोलने का ध्यान जरूर रखें।